ट्रिपल सी मई 2024 एग्जामिनेशन के लिए मैं लेकर आया हूं 500 धमाकेदार प्रश्नों की उमंग सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हर शाम 8 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर पर आपको मिलेगी ट्रिपल सी की उमंग सीरीज, जिसमें 500 टोटली क्वेश्चंस हम कंप्लीट कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हर शाम 8 बजे आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर पर क्लास को अटेंड करते रहिएगा और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसके लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ये सब कुछ आपको मिले। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम का नया सिलेबस क्या है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग ... है। पहला क्वेश्चन एआई से, नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने सोचा पहला क्वेश्चन उसी से डिस्कस कर लेते हैं। तो एआई का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है। तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? प्लेइंग अ गेम ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर गेम खेलना, मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, अपनी खुद की इंटेलिजेंस के साथ मशीन पर प्रोग्रामिंग, या अपनी बुद्धि को मशीन में डालना। तो एआई जो है ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसका उद्देश्य है मशीनों को इंटेलिजेंट बनाना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट। एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाना ही एआई का उद्देश्य है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर द्वारा उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है? टाइम्स न्यू रोमन, लिब्रेशन सेरिफ, एरियल या लिब्रेशन इम्पैक्ट। तो आइए यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसका रन कमांड है एस राइटर। जब आप Windows+R प्रेस करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे एस राइटर, तो रन कमांड बॉक्स में आपका एस राइटर टाइप हो जाएगा और इंटर कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर आपका है क्या? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी लेटर क्रिएट कर सकते हैं। जो भी वर्क आपको करना है आप आसानी से वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित वर्क कर सकते हैं। जैसे कोई ईमेल क्रिएट करनी है जो आपको कई लोगों को भेजना है, तो यहाँ पर मेल मर्ज के माध्यम से आप क्रिएट कर सकते हो। टूल्स में ऑप्शन आपको मिलता है मेल मर्ज का, जिसके द्वारा आपको अगर कई लेटर बनाने हैं या कोई ईमेल बनाना है तो वो सारे काम यहाँ से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर बात की गई है कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम यहाँ पर क्या है, जूम कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है लिब्रेशन सेरिफ। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम है लिब्रे ऑफिस राइटर में। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितनी है? 12 होती है। मेनूज़ कितनी होती हैं ये भी जान लीजिए। तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल 11 मेनू होती हैं आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लिब्रेशन सेरिफ। अब नेक्स्ट, किसी ईमेल में मैसेज, इमेज और टेक्स्ट को सेंड करने के बाद ऑटो डिलीट हो जाता है, ट्रू या फॉल्स? आप सभी लोग ईमेल का उपयोग करते हैं, बताइए क्या ईमेल में कोई भी मैसेज, कोई भी इमेज या कोई भी टेक्स्ट आप सेंड करते हैं तो क्या वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई फीचर नहीं है कि ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। क्यों डिलीट होगा भाई? जब आप डिलीट करोगे तभी वो डिलीट होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉल्स। कोई भी मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि क्या हम किसी मैसेज को गलती से डिलीट कर देते हैं तो वो कहीं पर स्टोर रहता है? तो जी हाँ, कोई भी मेल गलती से डिलीट हो या जानबूझकर डिलीट हो, वह ट्रैश बॉक्स में स्टोर रहता है। कहाँ पर? ट्रैश बॉक्स में स्टोर रहता है, जहाँ से हम उसे रिकवर भी कर सकते हैं, है ना। और 30 डेज बाद यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट होता है। मीन्स डिलीट की गई जो मेल होती है वो 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। अब नेक्स्ट,
हैकर्स द्वारा किस ओएस पर हमले की संभावनाएं सबसे अधिक होती है? विंडोज़, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी या S60? बताइए, हैकर्स द्वारा किस ओएस पर हमले की संभावनाएं सबसे अधिक हैं? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हैकिंग की संभावना सबसे अधिक होती है। हैकर सबसे ज़्यादा हमला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर करते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट। विंडोज़ किस कंपनी का है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। अब नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स लोसिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची या लास्ट ऑप्शन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था 1822-1842 में। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ और इसी आविष्कार के कारण ही इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू का विकल्प नहीं है? फाइंड, एरोज, ड्राइंग या फिर एडिट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? टूल्स मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं है? फाइंड, एरो, ड्राइंग या फिर एडिट? तो यहाँ पर देखिए, टूल्स मेनू हम ओपन कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। टूल्स मेनू में नॉर्मली आप देखेंगे तो स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, थ्रेजर्स, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ऑटोमेटिक एक्सपेलिटी चेकिंग, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन, ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन, हेडिंग नंबरिंग का ऑप्शन, लाइन नंबरिंग, फुट नोट, इन नोट, मेल मर्ज विजार्ड, है ना, अपडेट का ऑप्शन, प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, फिर यहाँ पर मैक्रोज का ऑप्शन है ना, एक्सटेंशंस का ऑप्शन है, लास्ट में कस्टम का ऑप्शन है। ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। जहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर कमांड्स है, न्यू, ओपन, है ना, ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मेनू पे क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित जो यहाँ पर मेनूज़ है वो आपको मिल जाएगा। नोटबुक बार पे करेंगे तो ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो नोटबुक से संबंधित हैं। यहाँ पर टूल बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो टूल बार से संबंधित है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे ड्रा फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, लाइन है, ट्रैक चेंजेस है, रिकॉर्ड है, इन नोट है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये सब है। इवेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो इवेंट्स हैं वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आप सभी को मिल जाते हैं, है ना। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऑप्शन मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए एडिट का है, एग्जिट ग्रुप का है, एक्सपोर्ट का है, फील्ड का है, फाइंड का है ना। तो देखो ये फाइंड का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। एरो का ऑप्शन है कि नहीं यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आप चलते हो तो देखो यहाँ पर आपको मिलेगा किसका, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन, एक्सेप्ट का ऑप्शन, है ना। और यहाँ पर देखिए अलाइन का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एंकर का ऑप्शन है, अप्लाई का ऑप्शन है, एरो शेप्स का है, एरो स्टाइल का ऑप्शन है ना। ऐसे ही आपको ड्राइंग का चेक करना है तो डी वाले पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे डिलीट है, डिक्रीज़ है, डिमोट है, डिजिटल सिग्नेचर है, डायरेक्शन है ना, डबल अंडरलाइन है। लेकिन यहाँ पर ड्राइंग का ये ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। और एडिट पे देखें तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप ड्राइंग पे यहाँ पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको नॉर्मली नहीं दिख रहा है। डिलीट वगैरह का है लेकिन ड्राइंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ड्राइंग। अब नेक्स्ट, सबसे बड़ा डेटा संग्रह किसका है? गूगल का है, फेसबुक का है, अमेजॉन का है या विंडोज़ का है? बताइए, हु हैज़ द लार्जेस्ट डेटा कलेक्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, फेसबुक। फेसबुक क्या है, वर्तमान समय की सबसे ज़्यादा फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है और सबसे ज़्यादा डेटा संग्रह जो है, सबसे बड़ा डेटा संग्रह फेसबुक के पास है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी हेडूप का सटीक वर्णन करते हैं? ओपन सोर्स, रियल टाइम, जावा बेस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अप्रोच? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रियल टाइम। ठीक है। अब नेक्स्ट, बार ग्राफ को हम 3D में किस शेप में नहीं बना सकते हैं? बताइए, बार ग्राफ को हम 3D में किस शेप में नहीं बना सकते? प्रिज्म में, सर्किल में, कोन में या फिर सिलेंडर में?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रिज्म के शेप में हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं बार ग्राफ को 3D में। अब नेक्स्ट, नाइलेट स्टैंड फॉर, बताइए नाइलेट से ही आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइलेट का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट से है ना, जिस माध्यम से आप कर रहे हैं ट्रिपल सी का एग्ज़ाम, तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, तीसरा है नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्निक या फिर नोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एआई, एआई का पिता किसे कहा जाता है, कौन एआई के पिता के रूप में जाना जाता है, फिशर एडा, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी या एलन नेवेल। बताइए कौन एआई का पिता, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, और इसके फादर माने जाते हैं जॉन मैकार्थी। ऑप्शन सी, 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1956 में एआई को डेवलप किया गया था, लॉन्च किया गया था, वहीं से इसको प्रसिद्धि मिली थी। अब नेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है, ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्शन, नॉन रिप्यूटेशन या डिक्रिप्शन। कन्वर्टिंग सिफर टेक्स्ट इन प्लेन टेक्स्ट इज कॉल्ड व्हाट, मतलब सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित करना क्या कहा जाता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो इनक्रिप्शन होता है, लेकिन प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को कहा जा रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्रिप्शन। क्या हो जाएगा, डिक्रिप्शन। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का एक वर्ग माना जा सकता है, डॉस अटैक को, फिशिंग को या फिर ए और सी को, या बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉस अटैक। डॉस अटैक को कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नेटिकेट का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है, ऑनलाइन सेटिंग में बातचीत करने का सही तरीका, शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए एक संक्षिप्त नाम, मैक और पीसी उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन चैट रूम या नेटवर्किंग विशेषज्ञता। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, जैसे नॉर्मली हम सभी लोग आपस में व्यवहार रखते हैं, आपस में एक शिष्टाचार रखते हैं, वैसे भी इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को ही नेटिक्वेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए एक संक्षिप्त नाम। मीन्स शिष्टाचार के कुछ नियम बनाए गए हैं कि आपको किसी से भी बातचीत करनी है तो वहाँ पर आप एक शालीन तरीके से एक अच्छे बिहेवियर के साथ बात करेंगे, किसी को एब्यूज़ नहीं करेंगे, किसी के कंटेंट को चुराएंगे नहीं, कोई मिसबिहेव नहीं करेंगे। मीन्स ये सभी रूल्स वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, इन्हीं रूल्स को ही नेटिक्वेट कहा जाता है। अब नेक्स्ट, स्विचेस आर, स्विचेस क्या हैं, लिमिटेड टू स्मॉल डेटा नेटवर्क, इनसिफिशिएंट अप्रभावी, बेटर देन हब या आर नॉट यूज प्रेजेंटली, वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। स्विचेस क्या हैं, तो स्विचेस जो होता है वो हब से बेहतर होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटर देन हब, हब से काफ़ी बेहतर होता है। तो उमंग सीरीज की ये पहली क्लास थी जहाँ पर आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल से हम 30+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर जैसे जैसे एग्जाम आपका पास में आएगा क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। टोटली इस सीरीज में 500+ क्वेश्चन मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। बेहतर तैयारी आप यहां से कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी और हर शाम 8 बजे तैयार रहिएगा। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है हमारी वेबसाइट abhaexcel.com को विजिट करेंगे या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक
को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।